हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो MDSL यानी कि मजगान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। दोस्तों, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ITI डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गए हैं। देखिए, हमें MDSL की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 में डेट ऑफ पोस्टिंग 11/9/2024 की अपडेट है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की पोस्ट है ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, यानी कि 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होगा, विच मे बी एक्सटेंडेड बाय मैक्सिमम 1 ईयर प्लस 1 ईयर, यानी कि टोटल आपका 5 ईयर का एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपका 3 साल का ये रखा गया है। क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स पर क्लिक करके इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन पीरियड डाउनलोड कर लिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है कि क्या क्या वर्क करती है। एक नवरत्न PSU रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपका ओपन हो जाएगा 11 सितंबर 2024 से लेकर, और जिसको आप 1 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसको केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। यहाँ पर करंट वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी, टोटल ग्रांड टोटल देख सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो वैकेंसी आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पर टोटल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की 2 सीटें हैं, चिपर ग्राइंडर की 15 सीटें, कंप्रेशर अटेंडेंट की 4 सीटें रखी गई, डीजल कम मोटर मैकेनिक की 5 सीटें हैं, ड्राइवर की 3 सीटें, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 3 सीटें, इलेक्ट्रीशियन की 15 सीटें रखी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 4 सीटें और फिटर की यहाँ पर 18 सीटें रखी गई। हिंदी ट्रांसलेटर की 1 सीट होने वाली है। ये जो आपकी सारी पोस्टें थी वो ITI वालों के लिए थी। बात कर लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। देखिए, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 4 सीटें रखी गई हैं, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की मैकेनिकल में 12 सीटें रखी गई हैं, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के इलेक्ट्रिकल की 7 सीटें रखी गई हैं। यहाँ पर कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, तो देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं। जैसे कि SC से बिलोंग करते हैं तो SC की कोई भी सीट नहीं रखी गई इलेक्ट्रिकल में। जूनियर प्लानर एस्टिमेटर सिविल की 1 सीट रखी गई, जो कि जनरल की ही हो जाएगी। मिल राइट मैकेनिक की 5 सीटें रखी गई हैं, पेंटर की 1 सीट हो जाएगी, पाइप फिटर की 10 सीटें रखी गई, रिगर की 10 सीटें, स्टोर कीपर की 6 हैं और स्ट्रक्चर फेविकर की 2 सीटें हैं। सेमी स्किल्ड में देख लेंगे, फायर फाइटर की 26 सीटें हैं, सेल मेकर की 3 सीटें, सिक्योरिटी स्पो की 4 सीटें हैं और यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल की 14 सीटें हैं। स्पेशल ग्रेड 9 में मास्टर फर्स्ट क्लास में 1 सीट रखी। टोटल यहाँ पर 176 सीट देखने को मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की। देखिए, AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक में कैंडिडेट मस्ट हैव पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास इन ट्रेड ऑफ। किस में होना चाहिए आपका ITI? रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग में, या फिर मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग में, मैकेनिक सेंटर एंड कंडीशनिंग प्लांट में, या फिर इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेजिंग एयर कंडीशनिंग में, या फिर मैकेनिक होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट एंड आइस कैंडी प्लांट में। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक पोस्ट मिले। चिपर ग्राइंडर में आपने कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड एंड हैव वर्क इन MDL शिप बिल्डर्स इंडस्ट्री एज चिपर ग्राइंडर फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि यहाँ पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यानी कि फ्रेशर वालों के लिए जो भी 1 साल का एक्सपीरियंस लिए और ITI करके रखे हैं रिस्पेक्टिव ब्रांच से अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में कंप्रेशर अटेंडेंट की भी देख लीजिएगा, यहाँ पर शिप बिल्डर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कुछ पोस्टों में रिक्वायर्ड है, कुछ पोस्टों में फ्रेशर वाला अप्लाई कर पाएंगे। जैसे देख लेते हैं डीजल कम मोटर मैकेनिक में, कैडेट मस्ट हैव पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन डीजल मैकेनिक, या फिर डीजल मेरिन डीजल, या फिर मोटर व्हीकल मैकेनिक में अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है डीजल कम मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए। ड्राइवर में देख सकते हैं यहाँ पर SSC विद नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन ड्राइवर कम फिटर में चाहिए, ट्रेड होना चाहिए फिटर ट्रेड में, या फिर आपने कैंडिडेट मस्ट हैव SSC या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन करने बाई बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट, या फिर ये सारी चीज़ें लिखी हुई। और उसके साथ आपके पास कैंडिडेट शुड हैव वैलिड लाइट एंड हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए RTO के द्वारा इशू। इसी क्रम में देखते हैं ऑपरेटर में, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है शिप बिल्डर्स एक्सपीरियंस में, तो देख लीजिए कि जिसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देखिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 1 ईयर का शिप बिल्डर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिटर में भी आपका 1 ईयर का शिप बिल्डर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद देखिए हिंदी ट्रांसलेटर में आप देख लीजिए कि नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। इसी क्रम में बढ़ते हैं तो जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है और BTech वाले अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ ड्राफ्ट्समैन इन मैकेनिक स्ट्रीम कंडक्टेड इन NCVT, या फिर ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपके पास NTC के सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि ITI वाले के लिए पोस्ट है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिक में देख सकते हैं
कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर डिग्री, यानी कि बीटेक करके रखे मैकेनिकल से, या फिर मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, या फिर मैकेनिकल प्रोडक्शन से, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, या फिर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से, या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री इंजीनियरिंग से, शिप बिल्डिंग से, एलाइड मैकेनिक इंजीनियरिंग से, या फिर मैरीन इंजीनियरिंग से अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड से करके रखा है डिप्लोमा या फिर बीटेक। इसी क्रम में देखते हैं जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड फुल टाइम का 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिग्री इलेक्ट्रिकल से, या फिर पावर इंजीनियरिंग से, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या फिर एलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए। जूनियर प्लानर एस्टिमेटर के लिए देख लीजिएगा, मस्ट हैव पास्ट फुल टाइम का 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर फुल टाइम का डिग्री होना चाहिए। सिविल वालों के लिए सीट रखी गई है एस्टिमेटर की, यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मिल राइट मैकेनिक में आपने कैंडिडेट मस्ट हैव पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक में, या फिर मैकेनिक एडवांस मशीन टूल्स मेंटेनेंस में अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। पेंटर में 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। पाइप फिटर में 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। रिगर में आपका कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रिगर से इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विद अबव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट हु हैव पास SSC with NSC in fitter trade without shipbuilding submerged experience will be selected as trainee rigger। समझ गए होंगे। यदि आपके पास रिगर में अवेलेबल नहीं होते हैं तब आपने NSC का सर्टिफिकेट लिया फिटर ट्रेड से और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको ट्रेनी रिगर के रूप में रखा जाएगा। बात करते हैं अगर स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर में कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड फुल टाइम का 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर डिग्री करके रखें, ये सारे रेस्पेक्टिव डेट ब्रांच से। और यहाँ पर देखिए एडिशनल क्वालिफिकेशन मटेरियल मैनेजमेंट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी प्रीफर्ड, यानी कि यदि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा या फिर डिग्री करके रेस्पेक्टिव ब्रांच से अप्लाई कर पाएंगे। जो भी मैनेजमेंट करके रखें या फिर कंप्यूटर नॉलेज है मटेरियल का, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद करते हैं स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर में। यहाँ पर आपको शिप बिल्डर से 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और यहाँ पे दिया हुआ कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर फिटर या फिर स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर से। उसके बाद फायर फाइटर की सीट रखी गई, देख लीजिएगा आप। सेल मेकर की, सिक्योरिटी स्पो की, यूटिलिटी हैंड, सेमी स्किल की, मास्टर फर्स्ट क्लास की, ये रिक्रूटमेंट रखी गई है। कौन कौन से ब्रांच वाला अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे सारी ब्रांच मेंशन है। जैसे मैकेनिकल में कौन से ब्रांच होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से ब्रांच होंगे, इलेक्ट्रिकल और सिविल में किस किस ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार ट्रेड्स इन अप्रेंटिसशिप वाले किस किस ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। देखिए जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस लिए हुए हैं तो यहाँ पर उनको मार्क्स मिल जाएगा। मोर देन 1 ईयर से अप टू 2 ईयर कर रखें, 8 आपको मार्क्स मिल जाएंगे 100 में से। तो टोटल यहाँ पे मैक्सिमम आपको 40 मार्क्स मिलेंगे एक्सपीरियंस के बेस पर। जो भी जितने एक्सपीरियंस लिए हैं उतने उनको मार्क्स मिलेंगे। जो भी एक्सपीरियंस वाले पोस्ट है तो उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो हमने बता दिया। जो भी फ्रेशर वाले हैं उसमें आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर वाले एलिजिबल होंगे, वहाँ पर आपका 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क लाने होंगे, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए स्पेशल ग्रेड IDA 9 की में 22,000 रुपये बेसिक रखा गया है, जिसमें आपको IDA इंडस्ट्रियल डीएनएस मिल जाएगा, HRA CPF एंड अदर अलाउंस, काफ़ी सारे अलाउंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको लगभग 40 से 45,000 सैलरी मिल जाएगी जो भी 22,000 बेसिक पे ज्वाइन करेंगे। स्किल ग्रेड फर्स्ट में जो भी 17,000 से लेकर 64,360 वाले ज्वाइन करेंगे उनको लगभग 35,000 सैलरी मिल जाएगी। जो भी 13,000 बेसिक में ज्वाइन करेंगे उनको लगभग 20,000 सैलरी मिल जाएगी। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स रखी गई, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ITA वाले काफ़ी जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनकी एज लिमिट बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर UR OBC UR EWS वालों के लिए 38 ईयर्स रखा गया। जो भी एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, OBC वाले को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर्स रखी गई है। बात अगर करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन बेस्ड पर होगा। जो भी रिटन बेस्ड क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट रखा जाएगा। रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस मार्क्स होना जो भी एप्लीकेबल होगा उसके आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। 1:3 के में सिलेक्ट किया जाएगा यदि 100 से ज़्यादा पोस्ट जहाँ पर रखी गई है। 1:4 इन केस ऑफ वैकेंसी आर बिटवीन 50 से 100, यानी 50 से 100 के बीच में वैकेंसी रखी गई है तो 1:4 में। यदि इन केस ऑफ वैकेंसी लेस देन 50, यानी कि 50 से अगर कम है तो 1:5 में कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन बेस्ड पर ही रखा जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं जो भी पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो शिप बिल्डिंग वाला, तो 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइड नेचर होगा, मेरिट बेस आपका रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। जिसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है शिप बिल्डिंग्स का यहाँ पे दिया हुआ है। रिटन टेस्ट अगर कंडक्ट कराते हैं तो 60-40 का होगा, नहीं कराते तो केवल 40 का आपका हो जाएगा एक्सपीरियंस बेस पर। क्वालिफाइंग नेचर है आपका स्किल टेस्ट, एक्सपीरियंस बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा और रिटन टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस बेस सिलेक्शन हो जाएगा, जिसमें रिटन टेस्ट लिया जाएगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना होगा। अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि वेबसाइट के लिंक पे जाना, उसके बाद कैरियर सेक्शन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जाना, क्लिक ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव टैब में, उसके बाद आपको अप्लाई कर देना। बात करते हैं अगर एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 300 + 54 रुपये जीएसटी यानी कि 354 टोटल देना होगा आपको मिला करके, और जो भी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की 11 सितंबर 2024 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जिसको आप 1 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑन MDL वेबसाइट पर 14 अक्टूबर 2024 को देखने को मिल जाएगी। 20 अक्टूबर 2024 आपकी लास्ट डेट है रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इनएलिजिबिलिटी की। यदि आप इनएलिजिबिलिटी हैं तो वहाँ पर 20 तारीख तक आप दिखा सकते हैं कि हम एलिजिबल है। डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 31 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा। इसी के आगे आपको सिलेबस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वैकेंसी फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर्पज के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रखा गया, क्या क्या चीज़ें आएंगी यहाँ पर मेंशन है। सो दोस्तों एक देनी थी वीडियो पसंद लाइक करना चाहूँगा, सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक नमस्कार।